अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ का 7वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जिन चीज़ों पे हमने बात करनी है, दैट विल बी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये टॉपिक हमारे पास कहाँ से आया है? इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उस पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात की थी, पोटेंशियल डिफरेंस पे बात की थी और पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बात की थी। तो उन्हीं टॉपिक्स की बेस पे आज हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो जिस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर वो डेफिनेशन हमें वो याद हो तो उसमें हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि ये किसी चार्ज पे किया जाने वाला वर्क डन है जब इसे किसी रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक लेके आने के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी ले रहे हैं और हम डिफाइन इसे किस तरह कर रहे हैं? द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point by keeping electrostatic equilibrium। ये वो वर्क डन है जो हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कर रहे हैं इन्फिनिटी से उसे उस पॉइंट तक लेके आने के लिए। ये जो वर्क डन चार्ज के ऊपर हम करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका फार्मूला जो हमारे पास होगा दैट विल बी के क्यू ओवर आर। के हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट होगा, क्यू उस चार्ज का पोटेंशियल जिसका हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसका चार्ज है, और आर वो डिस्टेंस है जहाँ पे हम पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं, और एस है यूनिट इसका भी वोल्ट है। इसका फार्मूला जो वो ड्राइव करेंगे, हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने फाइंड करना है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास पॉजिटिव एक पॉइंट चार्ज है और हम ए पॉइंट पे इसका पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं। ए पॉइंट का जो चार्ज है, जो हमारे पास जो डिस्टेंस है इसका, दैट इज़ आर ए। हमने बी पॉइंट एक और इसके वेरी क्लोज एज्यूम कर लिया और उस बी पॉइंट का जो चार्ज से फासला है वो आर बी है। अब ए से बी का जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास, इससे पहले अगर ग्रेडियंट का फार्मूला याद हो तो उसी से हम इसको रीराइट करेंगे। वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू माइनस ई इंटू आर ए माइनस आर बी। माइनस साइन को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास री रेंज होके आ जाएगी वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई इंटू आर बी माइनस आर ए। अब एक चीज़ आपने याद रखनी कि ये इक्वेशन हमारी मेन थी जिसको हमने राइट कर दिया। अब इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये स्टेप्स हमने इतने स्मॉल ले लिए हैं, ये बिल्कुल पैरेलल कॉन्सेप्ट है। वो एब्सोल्यूट जो वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमने इससे पहले पढ़ी थी, तो ये बिल्कुल पैरेलल कॉन्सेप्ट है इसके। तो ये अगर बी और ए का जो फासला है इतना कम है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस स्टेप में, इस इंटरवल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है। और इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ पे हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है, स्टेप का जो मिड होगा, और मिड पॉइंट है हमारे पास आर इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसके जो मिड पॉइंट पे होगी दैट विल बी ई इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब ए और बी को हमने इतना क्लोज एज्यूम कर लिया कि इसकी अरिथमेटिक मीन इन दो पॉइंट्स की और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होगी, और ये आर स्क्वायर हमारे पास जो इक्वल आ जाएगा दैट विल बी आर ए इंटू आर बी। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला आ जाएगा दैट विल बी ई इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर ए इंटू आर बी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इस फार्मूला को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है और हमारे पास वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए इंटू आर बी, और होल जो ये टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देना है आर बी माइनस आर ए। अब आर ए आर बी इसको हमने डिवाइड कर देना है, इसको जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर ले जाएंगे, और ये उसके बाद डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू के क्यू इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अब ये हम देख सकते हैं कि के क्यू ओवर आर ए ये वी ए का पोटेंशियल है, के क्यू
ओवर आर बी, वी बी का पोटेंशियल है। अब हम एब्सोलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे थे, तो वो क्या था हमारे पास, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने के लिए, तो आर बी पॉइंट को हम इन्फिनिट पे एज्यूम कर लेंगे कि हम इन्फिनिट से आ रहे हैं, और बी पॉइंट का जो वो डिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1/RB इक्वल्स टू 0, ये हम उस इक्वेशन में दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे। और यहाँ पे ये बात भी ज़हन में रखनी है कि जब बी पॉइंट इन्फिनिट पे चला गया, वहाँ पे ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ना वहाँ पे कोई वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वहाँ का पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा, जो कि वी भी हमारे पास ज़ीरो होगा। तो VA माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू KQ इंटू 1/RA माइनस ज़ीरो। अब इक्वेशन जब हमने सिंप्लीफाई की तो हमारे पास आ गई VA इक्वल्स टू KQ/RA। अब ये इक्वेशन हमें VA पॉइंट पे जो एब्सोलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे ये बता रही है। वैसे किसी भी अगर आर कोई जनरल हमारे पास पॉइंट है, उस पर हमने अगर पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो उसका जो वो जनरल फार्मूला हम यहाँ पे राइट कर देंगे, दैट विल बी VR इक्वल्स टू KQ/R। के कूलम कांस्टेंट, Q उस चार्ज जिसका पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं, और R वो डिस्टेंस जहाँ पे हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जो हम अगर देखना चाहें, जो अगर पूरी डेरिवेशन को अगर आप देखें कि ये जो एब्सोलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड किया है, इट इज़ स्टिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विच इज़ ज़ीरो एंड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट जहाँ पे हम पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे थे। तो ये स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस या ज़ीरो और उस पॉइंट के पोटेंशियल का फ़र्क। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ हम आ रहे हैं जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, और ये एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी का वेरी स्मॉल यूनिट है, और ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी में हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। और ये एनर्जी कितनी है, इसकी डेफिनेशन अगर देखें, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ट्रैवर्सेस थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ये एक इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन हमें देगा या वो एक्वायर करेगा जब वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करेगा। अब हमें इससे पहले पता था कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज़ किया जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो जाएगी। और एनर्जी का फार्मूला हमारे पास Q इंटू डेल वी है जी। तो Q इंटू डेल वी हमने यहाँ पे वापस कर दिया सब्स्टिट्यूट करने के बाद, अब जो कि डेफिनेशन हमें बता रही थी, Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही डेफिनेशन में आ रहा है। तो दोनों को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया, 1.6 × 10⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट, ये जूल आ गया हमारे पास। 1.6 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 ही आ जाएगा हमारे पास। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 1.6 × 10⁻19 जूल। और अब हम इसकी जो वो डेफिनेशन है, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने Q 1 इलेक्ट्रॉन पुट किया उसका चार्ज, और डेल V 1 पुट किया। तो हम इसका मतलब इसको ये कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 जूल। इसका ये मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करेगा, या खुद मूव करे या हम इसे मूव करवाएं, जो एनर्जी का चेंज आएगा दैट विल बी 1.6 × 10⁻19 जूल। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा। एब्सोलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन ये भी आपने जो है वो अंडरस्टैंड की होगी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी आपने इसमें जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।